गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 चैप्टर 12 काल। आज हम आपको टेंस के विषय में बताएंगे कि काल क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन। क्रिया के समय को काल कहते हैं। क्रिया के समय को काल कहते हैं मतलब हो रहा है, हो चुका है या होने वाला है। इस समय का जब पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। स्टार्ट करते हैं। काल के भेद। काल के कितने भेद होते हैं? काल के बेटा 3 भेद होते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल का मतलब होता है जो काम हमारा हो चुका है। वर्तमान का मतलब होता है जो काम हमारा हो रहा है। और भविष्यत काल का मतलब होता है फ्यूचर, जो काम आगे होगा। ठीक है, 3 भेद होते हैं इसके, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। स्टार्ट करते हैं हम। अक्षय, जैसे ये देखिए एग्जाम्पल। अक्षय, माँ मुझे भूख लगी है, जल्दी नाश्ता दो। दीपशिका, भैया माँ पहले मंदिर गई थी, जा चुकी है मंदिर, अब वे टहल रही हैं। अब वह मंदिर जा चुकी हैं, उसके आने के बाद टहल रही हैं। मतलब ये वर्तमान है, ये भूतकाल है, ये वर्तमान है। घर आने पर हमारे लिए नाश्ता बनाएंगी। आपका भविष्यत काल हो गया। ये देखिए एक सेंटेंस में ये तीनों काल आ चुके हैं। ये देखिए, ये है गई थी भूतकाल, रही हैं वर्तमान काल, और ये बनाएंगे भविष्यत काल। इन वाक्य को आप ध्यानपूर्वक पढ़ के देखेंगे। इनमें एक कार्य हो चुका है, हो रहा है, और एक कार्य होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था अभी। क्रिया के होने का समय ही काल कहलाता है। समय का पता चलता है और क्रिया का पता चलता है। ठीक है, उसे हम काल कहते हैं। तो भूतकाल, जब क्रिया हो चुकी होती है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे गाड़ी जा चुकी है, मैंने खाना खा लिया है, ये काम हो चुका है। क्रिया के जिस रूप से यह पता पड़े कि कार्य हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। अब आता है वर्तमान काल। वर्तमान काल, जब क्रिया हो रही हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे नेहा गाना गा रही है तो नेहा उस कार्य को कर रही है। मोहिनी फुटबॉल खेल रही है तो मोहिनी इस काम को कर रही है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। भविष्यत काल, जब वाक्य से यह पता चले कि क्रिया अभी ही की जाएगी, अर्थात कार्य आगे होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे आज मैं फिल्म देखने जाऊंगा तो वह अभी गया नहीं है, जाएगा। आज भोजन स्वादिष्ट होगा, उसे अभी अनुभव हो रहा है, उसे पता नहीं है कि होगा या भी नहीं हो है या नहीं, तो आज भोजन स्वादिष्ट होगा। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी होगी या कार्य होगा आगे, उसे भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है बेटा, ये इसके 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। बस इसके समय और क्रिया का पता चलता है, उसे हम कौन सा काल है यह पता चलता है। भूत है, भविष्य है, वर्तमान है। इस चैप्टर को आप रीड करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इसकी एक्सरसाइज बेटा आप खुद फिल करने की कोशिश करेंगे। ऐसे निम्न वाक्य में क्रिया के काल को रेखांकित करना है, तो उसके भेद लिखने हैं। पिता ने खाना खा लिया, तो ये कौन सा है? ये भूतकाल है। तो इस तरह से आप लिखेंगे। निम्न वाक्यों को सभी कालों में लिखिए। ये भी आप करेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो बेटा मैं तो पिक आपके पास सेंड कर ही दूंगी, ये आपको खुद करना है। ठीक है, अगर और कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।